उधर से अब कायरता कैसी भाई, और महोबा की मिट्टी मांगे इस लहू की सच्ची गवाही, इस लहू की सच्ची गवाही। और जब तक सांस रहे तन में, और जब तक सांस रहे तन में, तब तक रण से ना हटेंगे। आला उदल बुंदेले हैं और महोबा का मान ना घटेंगे, ना घटेंगे। ना गिनती देखी सेना की, ना मृत्यु का भय सताए, और धरती माँ की आन बचाने आल्हा उदल जी रण में आए, आल्हा उदल जी रण में आए। आप बड़े अच्छे से उन वीरों की कहानी से जरूर अवगत होंगे, और मुझे नहीं लगता कि आप सभी के अंदर ऐसी कोई भी कमी है जो आपको आगे बढ़ने से रोके। लेकिन फिर भी आप सभी तैयारी कर रहे हैं, और आप सभी तैयारी की किसी न किसी स्टेज पर होंगे। ऐसे कौन से साथी हैं कि जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है और पढ़ाई कर रहे हैं, एक आधा एग्जाम भी देने गए, लेकिन क्वेश्चन हवा नहीं लग रहे? ऐसे बहुत सारे साथी होंगे। ऐसा लगा होगा कि PYQ की कोई बुक ले लेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ जाएंगे और पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब पेपर में पहुंचे तो हवा भी नहीं लगी। इस स्टेज पर बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने पढ़ने का तरीका समझ लिया होगा। वो पढ़ रहे होंगे, किसी परीक्षा में एक आधा नंबर से रह रहे होंगे, तो परिवार वालों से ज्यादा पड़ोसियों को चिंता होती है सिलेक्शन की। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो वही पड़ोसी मुंह बचा के साइड से निकल जाएंगे। तो आप सभी तैयारी की किसी ना किसी स्टेज पर होंगे। आप सभी के लिए थोड़ा थोड़ा सा मेरे पास कुछ है, बहुत जल्दी उसको हम समाप्त करेंगे। तो ये हो गई आला उदल जी के लिए। और अगली लाइन हमारी शेरनियों के लिए कि बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। पूरी करेंगे आप प्लीज कि बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब रानी थी और झांसी वाली रानी थी। तो ये तो वो धरती है जहां से न केवल वीर पुरुष जबकि वीरांगनाएं भी पैदा हुई हैं। तो ऐसी धरती को फिर से मेरा एक बार सलाम है। और देखिए मुश्किलें बहुत सारी आ रही होंगी, आप सभी के रास्तों में आ रही होंगी। देखिए आप एक जिंदगी जी रहे हैं और मेरे पास बस 2 लाइनें हैं। मतलब मैंने बस आज की अपनी इस कहानी को ऐसे फ्रेम किया कि आप सभी जिंदगी की या तैयारी की किसी भी स्टेज पर हो तो कहीं ना कहीं मेरी लाइनों से आप जरूर रिलेट करेंगे। उन सभी मुश्किल झेलने वाले साथियों के लिए बस मेरे पास 2 लाइनें हैं कि देखिए जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, कि जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान है तो ये जिंदगी कैसी होगी। तो बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किलें आप सभी को झेलनी पड़ेंगी। एक कोयला जब लाखों करोड़ों साल दबता है तब जाकर वो हीरा बनता है। तो मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पारस पत्थर और बहुत सारे हीरे जो सम्मान समारोह में अपनी शान ऐसे बिखेरेंगे कि पूरा भारतवर्ष उनको जरूर देखेगा। अच्छा, कई बार मन में आता होगा कि यार चलो छोड़ देते हैं। कई बार मन में आता होगा, हालांकि आप तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन मन में जरूर आता होगा। तो आप सभी के लिए मेरे पास बस 2 लाइन है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़कर। लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी ऐसा है कि जो रण छोड़ के भाग जाए। और आप सभी तो विशेषकर जिन्होंने कुर्सी वालों को पीछे छोड़ के अपनी जगह आगे बढ़ा दी, तो आप सभी तो जरूर भाई बहुत ही आगे जाएंगे। अच्छा, अब बहुत सारे लोग पूछते भी होंगे भैया सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, बड़े सारे सवाल हर दिन होते होंगे, तो उसके लिए कुछ लाइनें हो जाए तो सुनिए कि जब कोई पूछे जाना कहाँ है, कि जब कोई पूछे जाना कहाँ है और तेरी कोशिशों का ठिकाना कहाँ है। ये आपके लिए कि जब कोई पूछे जाना कहाँ है, तेरी कोशिशों का ठिकाना कहाँ है, तो कह देना हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे। क्या कह देंगे? हम अपने हाथों से मुकद्दर लिखेंगे, और रेत की कलम लेकर समंदर लिखेंगे, समंदर लिखेंगे। तो बिल्कुल तीरथ सागर के तट पर बैठकर आप सभी जो समंदर लिखेंगे उसका एक पूर्ण भरोसा हमें आप सभी पर है। अच्छा, और कई बार आप सभी इन मुश्किलों से घबराते होंगे, तो बिल्कुल नहीं घबराएं। जब भी ये मुश्किलें आए तो 2 लाइन आप याद रखेंगे, बता दी जाए। सुनिए कि मंजिल अगर आसमान पर है, कि मंजिल अगर आसमान पर है तो मुझे उसे उतारना होगा, और अगर सब मेरे खिलाफ है तो सबको हारना होगा, हारना होगा। तो
तो बिल्कुल सभी जरूर हारेंगे। और बस मैं इस स्पीच को यहीं एंड करूंगा। वैसे तो मेरे हिसाब से आप सब अगर यहाँ आए हैं तो जरूर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जरूर आप सेलेक्ट होना चाहेंगे और आप ढूंढना चाह रहे होंगे कोई वजह। अच्छा, सभी के पास कोई वजह है ना सफल होने की? अच्छा, क्या क्या वजह है एक बार बताएंगे? बहुत बढ़िया। मैं बहुत सारी आवाजें सुन पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कुछ चीजें कभी कभी टेम्परेरी हो जाए। अगर आपको कभी कुछ परमानेंट चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे परिवार में हमारे माता पिता से ज्यादा वो कोई हो सकता है। बिल्कुल, तो हमारे माता पिता से ज्यादा मुझे कोई नहीं लगता होता होगा। और एक लाइन माता जी के लिए है, एक लाइन पिताजी के लिए। अगर आज्ञा दे तो मैं बढ़ूं। सुनेंगे कि जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, सैलाब जानते हैं, तूफान, कि जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, मेरी माँ दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है, मेरे ख्वाब में आ जाती है। उसके अलावा देखिए, माताओं का जिक्र बहुत ज्यादा होता है, हालांकि माताओं का योगदान भी बड़ा है तो कोई बुरा न माने, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन फिर भी पिता वो हैं जिनका बहुत कम जिक्र होता है कि ना रात दिखाई देती है ना दिन दिखाई देता है, और पिता को बस परिवार के हालात दिखाई देते हैं, परिवार के चेहरे पर ये जो मुस्कान बसती है, और पिता ही वो हैं जिसमें सबकी जान बसती है, जान बसती है। और बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा स्वामी विवेकानंद जी के उस कथन से, क्योंकि आज 12 जनवरी है तो विवेकानंद जी की जयंती है, और उनकी एक बहुत बहुत फेमस लाइन और जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्या है कि उठो जागो, मेरे साथ कंप्लीट करेंगे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो वाकई में अगर आप यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो अपने मन में सभी एक संकल्प लेकर जाएंगे कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। नमस्कार, धन्यवाद।